नितिन नवीन जी से हम बात कर रहे थे। नितिन नवीन जी, पटना का ये बहुत पुराना इलाका है, बहुत पुराना मोहल्ला इसे जाना जाता है, मीठापुर का। जल जमाव, हमने कीचड़ देखा, जल जमाव देखा, सड़कें नहीं हुआ करती थी, इन तमाम चीज़ों को आपने बदला। कितना सर और बदलाव की जरूरत है? देखिए, विकास जो है वो हमेशा संपूर्ण कभी नहीं हो सकता है। आपको हमेशा विकास को हमेशा निरंतर प्रक्रिया है, और मेरा मानना है कि अभी हम लोगों ने जो काम किया है वो काम आगे भी अभी जारी रहेगा। और हम लोगों ने जो विकास के काम किए हैं उसमें 80% कह सकते हैं, लेकिन अभी भी 15-20% नाला सड़क के बाद हम लोग बिजली के तारों को बदले हैं। घर घर पानी पहुंचाने का जो हमारा सपना था वो सपना भी हम लोग 80% इलाकों में अब 250 करोड़ की योजना से जलापूर्ति का पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है। पटना के जो सीवरेज और ड्रेनेज को अलग करने की कल्पना थी वो 450 करोड़ की योजना से हम लोगों ने उस काम को शुरू कराया। अब आने वाले दिनों में पटना का ड्रेनेज और सीवरेज सब अलग होगा। तो एक मूलभूत समस्याएं थी, उससे हम लोगों ने निजात दिलाने में अभी लगा। अब इसके आगे की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब पटना में गैस पाइपलाइन आ रहा है, यानी घर घर में हम लोग गैस पहुंचाएंगे। तो अभी पटना को एक अच्छे शहर के रूप में विकसित करने में हम लगे हैं। आज घर घर से कूड़ा उठ रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक समय ऐसा था जो लोग कूड़ों के अंबार रहता था पटना में। आज पटना नगर निगम के द्वारा हर घर में कूड़ा उठाने का काम चल रहा है, हर घर से। और इसके बाद घर गलियों में LED लाइट लगे, जो अंधेरे में डूबा रहता था इलाका, आज वो रोशनी में बदल रहा है। तो ये कई परिवर्तन हम लोगों ने किए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे। जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस किए हैं उसको कहीं ना कहीं क्वालिटी चेंजेस करने में हम लोग लगेंगे। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गए, अब उसे क्वालिटी के रूप में देना है। नितिन जी, आपका ये कहना। मगर विपक्ष लगातार ये बातें करती है कि विकास हुआ नहीं, जो समस्याएं हैं। मगर ये बातें हैं कि पटना में जिस तरह से जल जमाव और ये समस्या होती थी उसे दूर करने में काफ़ी हद तक कारगर आप लोगों ने कामयाबी पाई है। एक सवाल ये करेंगे, विपक्ष जो आरोप लगाते रह रहा है, 15 साल से आप विधायक रहे हैं, क्षेत्र का विकास सही नहीं हुआ, ये बात है, उस पर से किस तरह से डिपेंड करेंगे? देखिए, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि विकास के काम हम कहाँ से चले थे कहाँ पहुँचे हैं। उनको 60 साल मौका मिला, उन्होंने बिहार को कहाँ ले गए। किन्हीं को 15 साल मौका मिला, वो बिहार कहाँ ले गए। हमें 15 साल का मौका मिला, हम बिहार को कहाँ से कहाँ ले आए। परिवर्तन तो साफ दिखता है। अब वो लालटेन के रोशनी से देखना चाहेंगे तो लालटेन अब दोबारा बिहार में नहीं जलने वाला है। अब LED लाइट से देखिएगा तो आपको रोशनी और प्रकाश दोनों दिखेगा। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे बिहारी बाबू, शत्रुघ्न खुद कहलाते, एक बड़ा नाम शत्रुघ्न सिन्हा का, वो लोकसभा चुनाव में उनको हार मिली थी रविशंकर प्रसाद जी से। आपके सामने उनके बेटे लव सिन्हा जो है चुनाव में खड़े हुए हैं, मानते हैं चुनौती है सर? देखिए, मेरी चुनौती जनता का आशीर्वाद में बढ़ोतरी की है। वो लोग मेरे भाई बंधु हैं और मेरे मित्र हैं, बिहार के पुत्र हैं, बिहार की बेटी हैं। निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है, पर आइए बिहार के विकास में हम लोग मिलकर सहयोग काम करें। चुनौती तो देने हैं उनका, लोकतंत्र में चुनाव है तो सब लोग लगेंगे, लेकिन जनता के साथ मिलकर काम कीजिएगा तभी कोई चुनौती हो पाएगी। नितिन नवीन जी, आप युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। बात हो रही है विपक्ष करे 10 लाख नौकरी देने की, लालटेन जलाकर जो कहा जाता है कि फिर से रोशनी दिखाने की बात हो रही है विपक्ष की तरफ से। मजबूती से समर्थन लोगों का दिखाया जा रहा है कि फिर से राजद को मिल रहा है, महागठबंधन को मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या लगता है, कुछ संभावनाएं हैं? राजद ने पहले भी रैला और रैली किया, उन रैला और रैलियों में क्या संख्या रही और संख्या के बाद जनता ने क्या मत दिया वो हम लोग देख चुके हैं। और मेरा मानना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो लोगों ने विकास किया है वही लोग विकास के काम को आगे बढ़ा पाएंगे। जो लोग केवल बयानवीर बने हैं, उनको जब मौका मिला तो वो अपने लिए मॉल बना रहे थे। उस समय गरीब जनता के रोजगार की चिंता उन्होंने नहीं की, तो आज बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। नितिन नवीन जी, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे मुंबई से आते हैं चुनाव में, आप लगातार पटना में हैं, पटना में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो क्या लगता है कुछ शत्रुघ्न सिन्हा का नाम से ही कुछ असर पड़ सकता है, या जनता अब काम को देखना चाहती है? जनता काम को ही देखेगी, नाम वाले लोग को अब समय नहीं है। देश और राज्य में देश का प्रधान सेवक मोदी, नरेंद्र मोदी जी
18 घंटे काम करते हैं, तो बाकी लोग को भी उतना ही काम करना पड़ेगा। ग्लैमर से राजनीति नहीं चलने वाली। एक चैलेंज होगा क्या बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी की तमाम शहरी सीटों को माना जाता है, पटना के तमाम शहरी सीटों को कोरोना वायरस के कारण लोग वोट ना देने जाए, ये सब कुछ चुनौतियां रहेंगी। लोग बड़ी संख्या में निकलेंगे, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेंगे। मुझे उम्मीद पूरी है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है, लोगों का विश्वास और समर्थन हमें मिलेगा और बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे। कल क्या ही आप चुनाव देखिएगा, लोगों का जनसलाब बूथों पर नजर आएगा। नितिन जी, एक सवाल क्षेत्र को लेकर कुछ हम बात कर लेते हैं कि अगर आप विधायक फिर से बनते हैं, लगातार 15 साल से हैं, मौका फिर से आपको जनता देती है, तो कार्य योजना क्या होगा? अगला कार्य की योजना किन किन क्षेत्रों में आप प्रमुखता से काम करेंगे? तो पहले मीठापुर के जो पुल है वो कंप्लीट की स्थिति में है, बहुत जल्द उसको शुरू कराना है। हमारे लिए मंदिरी नाला का, बाकज नाला को 5 की सड़क बनाने का संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करेंगे। साथ ही साथ घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को ही पूरा करेगा। मेरा मानना है कि जो काम बचे हुए उनको करना है। साथ ही बिहार में जो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी की बात करते हैं, उस सपने को भी साकार करना है। नितिन नवीन जी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जनता के बीच जा रहे हैं और देखिए लोग भी जो है अभिनंदन के लिए जो है नितिन नवीन को देखने के लिए बालकोनी में खड़े हैं। वोटिंग जो है 3 तारीख को है, वोट करना है। नितिन नवीन जी लगातार कैंपेन में लगे हुए, जनता से अपील कर रहे हैं, गलियों गलियों तक जा रहे हैं। चुनावी इस मैदान में इनके विपक्ष में जो है शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे बिहारी बाबू खड़े हैं। बिहारी बाबू का नाम लेकर लव सिन्हा पहुंचे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लेकर पहुंचे, मगर नितिन नवीन का कहना है कि भले वो बात कुछ भी कर ले, आंकड़ों के साथ या कुछ दिखावा कर ले, मगर जो जमीनी हकीकत है, नितिन नवीन जनता के साथ है, जनता के मुद्दों पर काम करती है और जनता के विषय पर काम करने वाले को ही जो है जनता चुनेगी। बातें करने वाले लाख बातें कर ले, लाख दिखावा कर ले, मगर जनता जो है विकास को ही अपना मुद्दा बनाएगी। और इसी मुद्दे के साथ जो है चुनाव में बीजेपी जा रही है, नितिन नवीन जा रहे हैं और एनडीए जा रही है और जीत उन्हें ही मिलेगी।